दोस्तों, आपके अनुसार जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पानी या ऑक्सीजन? असल में जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को जिंदा रखने की चाहत। पृथ्वी पर हर एक जीवित प्राणी की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कोशिश होती है खुद को जीवित रखना। फिर चाहे तेज दौड़कर अपनी जान बचानी हो या शिकार करके खुद की भूख मिटाकर अपनी जान बचानी हो, खुद के अस्तित्व को बचाए रखने की जिद ने ही पृथ्वी को जीवनदायिनी बनाए रखा है। यदि हम इन बकरियों की बात करें तो खुद को जिंदा रखने के लिए इन्होंने अलग ही तरीका अपना लिया है। ये बेहद ऊंचे पहाड़ों पर रहना सीख चुकी हैं। इन पहाड़ों पर इनका शिकार किया जाना बहुत मुश्किल काम है। अधिकतर जीव तो इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ पहाड़ों पर बहने वाली ठंडी हवा और अधिक ऊंचाई पर सीधे पड़ने वाली रेडिएशन युक्त सूर्य की किरणें भी जीने के लिए एक मुश्किल चुनौती पेश करती हैं। यही वजह है कि अधिक ऊंचाई पर रहना इन बकरियों के लिए शिकारी जीवों से बचने का एक बहुत ही अच्छा स्थान बन जाता है। परंतु बाज जैसे बड़े पक्षियों से इन्हें फिर भी खतरा बना रहता है। बकरियों द्वारा पहाड़ों पर हासिल की गई अधिकतम दूरी तक पहुंचना किसी बाज के लिए बेहद आसान होता है, लेकिन फिर भी अन्य जीवों से खुद को बचाने का तो ये एक बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां ऊंचाई पर चढ़ने में बेहद माहिर होती है। इनके पंजे पेड़ों पर मजबूत पकड़ बनाते हैं, किंतु एक बिल्ली भी इन बकरियों की भांति इतनी ऊंचाई पर नहीं रह सकती। हालांकि हिम तेंदुआ नामक बड़ी बिल्ली पहाड़ों पर रहने और जीने के अनुसार बेहद अनुकूल है। ये तेंदुए अक्सर इन बकरियों का शिकार करते हुए भी देखे जा सकते हैं, किंतु एक तेंदुए के लिए भी इन बकरियों को शिकार बनाया जाना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर बकरियों का पीछा करने की जद्दोजहद में पहाड़ी से नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। अनेकों बार पहाड़ी भालू या भेड़िया जैसे शिकारी जीव भी पहाड़ी बकरियों का शिकार करते हैं, परंतु तेंदुआ या भालू भी इन बकरियों की भांति पहाड़ों की चोटियों तक नहीं पहुंच पाते। ये बकरियां तो पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई को ऐसे ही माप देती है मानो किसी सामान्य मैदानी इलाकों में ही चल रही हो। यदि चढ़ाई की ही बात की जाए तो बंदरों को सबसे बेहतर माना जाता है, किंतु पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर आप किसी बंदर को भी रहते हुए नहीं पाएंगे। ये बकरियां बंदरों की भांति सीधे पेड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगी, तो भला ये स्पाइडरमैन की तरह आसानी से खड़ी चट्टानों और पहाड़ों पर कैसे चढ़ जाती हैं? इनकी इस काबिलियत का राज छुपा है इनके खुरों में। पर्वतीय बकरी के खुर दो भागों में बटे हुए होते हैं। ये आगे से नुकीले और सख्त होते हैं, जबकि इनका तलवा कोमल त्वचा से बना हुआ होता है, जिस वजह से यह पहाड़ों से जल्दी सी फिसलती नहीं। दूसरा, इन खुरों का दो भागों में बटा होने के कारण ये खुर चट्टानों के बीच फंसकर एक शानदार एवं मजबूत पकड़ बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि बकरियों को अपने खुरों को चट्टानों से चिपकाने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब कोई बंदर पेड़ पर चढ़ता है तो बंदर को अपने हाथों की मजबूत पकड़ बनाते हुए ही पेड़ों से चिपका रहना पड़ता है, जिस वजह से बंदर जल्द ही थक जाते हैं। किंतु पर्वतीय बकरियों के खुरों के विशेष गुण के कारण ये आसानी से अपना जीवन पहाड़ों पर बिता लेती हैं। पर्वतीय बकरियों का पहाड़ों पर रहने के अनुभव और इनकी टांगों की मांसपेशियों ने इन्हें इस काबिल बना दिया है कि अगर ये फिसलती भी हैं तो तुरंत उछलकर दूसरी जगह पर आ जाती हैं। पहाड़ों की अधिक ऊंचाई पर घास उगना कम ही होता है, इसलिए इन बकरियों को अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। इसी दौरान इन्हें हिम तेंदुए जैसे जीवों द्वारा शिकार बनाया जाता है। अपना पेट भरने के बाद ये बेहद ऊंचे स्थानों पर चली जाती है, जहां इनके लिए खतरा सिर्फ बाज ही होता है। ये बाज पर्वतों की चोटियों से भी अधिक ऊंचाई तक आसानी से उड़ लेते हैं। ये इंतजार में रहते हैं कि कब कोई बकरी का बच्चा अपनी माँ से अलग हो, क्योंकि एक बाज किसी वयस्क बकरी को पकड़कर तो हवा में नहीं उड़ सकता। इसीलिए ये अपनी नज़र वजन में हल्के और छोटे बच्चों पर बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत की खोज इन बाजों ने न्यूटन से भी पहले कर ली होगी, क्योंकि ये इसी नियम के तहत पहाड़ी बकरियों को मारने की कोशिश करते हैं। बाज खड़ी चट्टानों पर बकरी से लड़ने की बजाय हमेशा बकरियों को पकड़कर उसे पहाड़ी से गिराने का प्रयास करते हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण बकरियों की स्वतः मौत हो जाती है और ये बाज आसानी से दावत उड़ाते हैं। जिस तरह से मनुष्य वजन उठाकर अपने शरीर को मजबूत करते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से
इन बाजों को भी अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते देखा गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक बाज एक भारी लकड़ी को अपने पंजों से पकड़कर उड़ता है, फिर उस लकड़ी को गिरा देता है। गिराने के बाद ये उस लकड़ी को फिर से पकड़कर उड़ान भरता है। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये बाज किसी भारी भरकम शिकार को पकड़ने के लिए खुद के शरीर को तैयार कर रहा हो। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के अलावा और भी अन्य ऐसे जीव हैं जो अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कसरत करते हैं। दोस्तों, इन पर्वतीय बकरियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है हिमस्खलन की। भले ही कोई कितना ही अच्छा पर्वतारोही क्यों न हो, किंतु हिमस्खलन की स्थिति में जान बचाना मुश्किल हो जाता है। बकरियों के लिए बर्फ का ढहना बड़ी मुसीबत होती है। जितनी बकरियां हर वर्ष शिकार की वजह से मारी जाती हैं, उससे अधिक एक ही बार में हिमस्खलन की वजह से बर्फ के नीचे दबकर मर जाती हैं। गीली बर्फ पर हिमस्खलन की रफ्तार कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बर्फ तेजी से पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई नीचे की ओर आती है, किंतु इतनी रफ्तार से हुए हिमस्खलन से ये बकरियां बच जाती हैं, क्योंकि इनकी पहाड़ों से नीचे उतरने की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं अधिक होती है। परंतु जब हिमस्खलन बड़ा होता है तो बर्फ के फिसलने की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। इतनी तेज गति के सामने इन बकरियों के पास खुद की जान बचाने का कोई तरीका नहीं होता। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर हिमस्खलन की जिम्मेदार खुद ये बकरियां ही होती हैं। कई बार कोई बकरी गलत समय में किसी ऐसी कमज़ोर जगह पर आ जाती है जहां बर्फ़ की परत बेहद कमज़ोर होती है। बर्फ़ की ये कमज़ोर परत बकरी के वजन से टूट जाती है, जिस वजह से इस परत के ऊपर टिकी बर्फ़ फिसलना शुरू हो जाती है। आमतौर पर हिमस्खलन छोटे और थोड़े समय के लिए ही होते हैं, किंतु कई बार बर्फ़ के फिसलने का सिलसिला थमता ही नहीं और हिमस्खलन रौद्र रूप लेकर दर्जनों बकरियों को एक साथ ही मार डालता है। हालांकि ये बकरियां इंसानों पर हमला नहीं करती, किंतु जब किसी ऊंचे पहाड़ पर पर्वतारोहियों का जाना होता है तो हेलीकॉप्टरों की मदद से डराकर इन बकरियों को दूर खदेड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हिमस्खलन के खतरे को टाला जा सके। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि ऊंचे पर्वतों पर इन बकरियों का शिकार करना किसी भी जीव के लिए बेहद मुश्किल होता है, और यदि किसी जीव को ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें ना खाने की कोई कमी हो और ना ही शिकार होने का कोई डर, तो ऐसे आदर्श माहौल में उस जीव की संख्या में तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कुछ यही हाल इन पर्वतीय बकरियों का भी है। आज इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर पेड़ों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है, क्योंकि इन बकरियों द्वारा बड़ी संख्या में पेड़ों को खाया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पर्वतीय बकरियों के शिकार की अनुमति है, ताकि इनका शिकार करके इनकी बढ़ती संख्या पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि ऊंचे और ठंडे पर्वत पर इन बकरियों का शिकार करना किसी इंसान के लिए कोई आसान कार्य नहीं है। दोस्तों, भले ही पर्वतीय बकरियों की बढ़ती संख्या के कारण आज पर्वतों पर पेड़ पौधों की कमी आ रही है, किंतु इन बकरियों को इन पहाड़ों से अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो ये बकरियां जी नहीं पाएंगी, क्योंकि खुद का खाया खाना हजम करने के लिए इन्हें नमक की आवश्यकता होती है। इसलिए अक्सर पहाड़ों पर रहने के दौरान ये पहाड़ों को चाटती रहती हैं। इन पहाड़ों से नमक का रिसाव होता है और आज ये नमक इन बकरियों के जीने का मूलभूत स्रोत बन गया है। वास्तव में जो जीव जिस माहौल में रहता है, वो जीव उसी हालात में रहने और जीने का आदी हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।